नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के शॉर्ट आंसर, MCQ और लॉन्ग आंसर। ये दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। पहले हिंदी में होंगे, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होंगे आपके वो दोनों में होंगे, फिर हिंदी में होंगे, उसके बाद इंग्लिश में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में लोकसभा के लिए चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो अब यहाँ दोनों भाषा में है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए। लेकिन आपको केवल आंसर लिखना है, 4 ऑप्शन कॉपी में नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग एक डैश संस्था है, कौन सी? तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो आपका फिर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अगला, भारत के चुनाव आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो मेंबर ऑफ द राज्यसभा इन इंडिया आर इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए। अगला है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ जो न्यूनतम आयु है वोटिंग के लिए वो आपकी ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष रखी गई है। पहला पार प्रणाली यानी कि फास्ट पोस्ता सिस्टम जो है अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका हो जाएगा फर्स्ट पास्ता पोस्ट प्रणाली। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हिंदी वाले केवल हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। भारत में राज्य विधानसभा चुनाव कौन कराता है? हु कंडक्ट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन इंडिया? तो सही आंसर होगा भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसी उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। निर्वाचन सूची में नाम दर्ज कराने का कार्य किसका है? तो ये जो काम है ये खुद का वोटर का है, वो जाकर के अपना निर्वाचन सूची में अपना नाम दर्ज कराए। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। भारत के चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं? तो यहाँ जो आपके हो सकते हैं वहाँ पर 2 हो सकते हैं। चुनाव में नोटा का अर्थ होता है, व्हाट डज नोटा मीन्स इन इलेक्शन? तो इसका जो आंसर होगा उसमें हो जाएगा यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, आपके हिसाब से कोई कैंडिडेट ठीक नहीं है। भारत में लोकसभा में आरक्षित सीटें किन के लिए होती हैं? तो ये होती हैं आपकी ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अब महिलाओं के लिए भी कर दी गई हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे हम ए लगाएंगे। चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो चुनाव चिन्ह जो करता है वो निर्वाचन आयोग जो है वो देता है। मतगणना का क्या अर्थ है? मतगणना का अर्थ होता है मतपत्र खोलकर गिनती करना, काउंटिंग ऑफ द बैलेट पेपर। आचार संहिता किसके द्वारा लागू की जाती है? आचार संहिता जो है निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की जाती है, इलेक्शन कमीशन द्वारा। भारत में चुनावी बॉन्ड किस उद्देश्य से शुरू किए गए थे? बॉन्ड तो ये था कि राजनीतिक दलों को धनराशि देने में पारदर्शिता। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन का क्या अर्थ है? व्हाट डज नॉमिनेशन मीन इन द इलेक्शन प्रोसेस? तो इसमें होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कैंडिडेट, यानी कि उम्मीदवार का पंजीकरण। भारत में राज्यपाल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राज्यपाल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
तो चुनाव के इसका अपॉइंट होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा इसका अपॉइंट किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मतपत्र का स्थान किसने लिया है? तो आजकल देखते हैं आपके पहले जो पेपर बॉल पेपर्स होते थे, अब वो ईवीएम से होते हैं। ईवीएम में वीवीपैट का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है आपका वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्षों का होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग भारत में कहाँ होता है? तो इसका चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राज्यसभा का चुनाव होता है, तब इस प्रणाली को वो अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण है परिणाम की घोषणा करना, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। उसका चुनाव खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका संबंध है इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी कि समान प्रतिनिधित्व से। नेक्स्ट है, चुनावी सूची में नाम हटाने या जोड़ने का अधिकार किसके पास है? तो ये भी चुनाव में जोड़ना, वोट बनाना सब निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। भारत में राज्य चुनाव आयोग किसके द्वारा चुनाव कराता है? तो ये जो होता है, जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारत में राज्य चुनाव आयोग किसके द्वारा होता है, तो ये पंचायत नगर निकाय के माध्यम से ये होता है। अगर चुनाव आपके पंचायत के हैं तो राज्य चुनाव आयोग जो होता है वो कराता है, राज्य चुनाव आयोग। वाई इलेक्शन का क्या अर्थ होता है? वाई इलेक्शन का अर्थ होता है कि रिक्त स्थान भरने के लिए चुनाव, इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी। चुनाव प्रचार की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये 21 डेज। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि शॉर्ट आंसर 2 अंकों वाले क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा बनिए है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच में क्या अंतर बताइए। तो प्रत्यक्ष में जो होता है नागरिक सीधे निर्णय लेते हैं, और अप्रत्यक्ष में नागरिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं और निर्णय लेते हैं। ये स्विट्जरलैंड में प्रचलित है और ये भारत में। इसके बाद पहले हम हिंदी मीडियम में क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हिंदी वाले हैं, और जिसको अगर इंग्लिश में देखना है तो पूरा स्क्रॉल करके सीधे इंग्लिश पे जाके पहुंच सकता है। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या अर्थ होता है? जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह विजेता घोषित होता है, भले ही वो कुल वोटों का बहुमत प्राप्त न हो। जैसे भारत में लोकसभा चुनाव जो जीता वही सिकंदर, जिसकी सबसे सीटें होंगी वही सबसे पहले जीत जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? इस प्रणाली में पार्टियों जितनी प्रतिशत वोट मिलते हैं उतनी ही सीटें दी जाती है। जैसे इजराइल और नीदरलैंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त मतदान क्या है? आप जानते हैं कि प्रणाली जो है मतदाता किसे वोट दे रहा है या गोपनीय रखा जाता है। इससे स्वतंत्रता और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाता है कि इलेक्शन जो है बिल्कुल बढ़िया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां केवल अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति जनजाति एसटी को उम्मीदवार लड़ सकते हैं और कोई नहीं। इसका उद्देश्य होता है कि सभी को सामाजिक न्याय मिल सके, यानी समानता पर आधारित हो, उनका भी विकास हो सके। चुनाव प्रणाली सफलता के 2 तत्व बताइए। तो इसमें निष्पक्ष चुनाव और सभी नागरिकों को समान मताधिकार। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं? यह आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है ताकि संख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चुनाव प्रणाली की सफलता के 2 तत्व बताइए। एक होता है निष्पक्ष, दूसरा होता है नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। परिसीमन आयोग हो गया था। अगला है, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखिए। तो धनबल और बाहुबल का प्रभाव, अल्पतम की सरकार बनाने की संभावना। अब हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर, यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, सार्वभौम वयस्क अधिकार के 4 महत्व बताइए। पहला आपका होता है कि प्रत्येक व्यक्ति वोट देने का अधिकार मिल जाता है। यह समानता और डेमोक्रेसी की बात करता है। दूसरा, जनसाधारण की भागीदारी सुनिश्चित होती है। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा
मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? क्या क्या काम करता है? तो पहला काम उसका होता है कि चुनाव को फ्री एंड फेयर कराना, निष्पक्ष कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और प्रत्येक चिन्ह आवंटित करना, आचार संहिता का पालन करवाना, चुनाव क्षेत्रों पर सीमन और मतदाता सूची का प्रबंध करना, ये काम चुनाव आयोग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी शहर राज्य में जो लोकतंत्र स्थापित था उसकी व्याख्या करें। प्राचीन यूनानी विशेषतः एथेंस शहर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। नागरिक स्वयं एकत्रित होकर निर्णय लेते थे। वह केवल वयस्क पुरुषों को मतदान करने का अधिकार देते थे। यह लोकतंत्र सीमित था, लेकिन आधुनिक काल में इसको नींव माना जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सिंपल सा है कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना। इसके अलावा वो व्यक्ति लाभ के पद पर न हो, यानी सरकारी नौकरी पर ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ और दिवालिया ना हो, यानी कि वो पागल ना हो, ठीक ठाक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लोकतंत्र में चुनावों के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो ये जो है चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार होता है। चुनाव जनता सत्ता में परिवर्तन कर सकती है और उसके लिए जवाबदेही होती है। इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए किन्हीं 6 सुझावों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता सख्ती से पालन करना, पारदर्शी फंडिंग जो व्यवस्था होती है उसको ट्रांसपेरेंसी रखना, दागी उम्मीदवारों चुनाव से रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ रहा है तो इनको रोका जाए। मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाए, ईवीएम के साथ वीवीपैट अनिवार्य किया जाए और मतदाताओं के लिए शिक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाएं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया की व्याख्या करें, उसका कार्य क्या करता है। इसका जो चयन होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता की समिति की सिफारिश से चयन किया जाता है। हाल ही की प्रक्रिया में परिवर्तन प्रस्तावित है। कार्य क्या होते हैं? इलेक्शन को फ्री फेयर कराना, चुनाव कार्यक्रम घोषणा करना और जो पार्टियां हैं उनको चुनाव चिन्ह देना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना और आदर्श आचार संहिता का परिवर्तन करना, सूची तैयार करना और उसे अपडेट करना। भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। पहला, सबसे पहले क्या होता है? चुनाव की घोषणा होती है कि उसकी तिथि कब होगी। दूसरा, उसके बाद नॉमिनेशन होता है, नामांकन फॉर्म भरा जाता है, उम्मीदवार अपना नामांकन भरते हैं। फिर उसके पत्रों की जांच होती है। फिर अगर कोई नाम वापस लेना चाहता है तो नाम वापसी होते हैं। उसके बाद प्रचार अभियान होता है, लोग प्रचार करते हैं अपनी पार्टी के पक्ष में। फिर मतदान होता है, उसके बाद मतगणना और परिणाम घोषित होता है, उसके बाद रिजल्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलता है इसमें। गुप्त प्रणाली है, फास्ट पोस्ट सिस्टम है जो जीता भाई सिकंदर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है निर्वाचन आयोग और नियमित अंतराल पर इसका चुनाव होता है, हर 5 साल बाद इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट है, चुनाव और लोकतंत्र में एक सिक्के के 2 पहलू हैं, समझाते हुए बताइए। चुनाव में लोकतंत्र में चुनाव ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपनी सरकार चुनती है। यदि चुनाव नहीं होंगे तो लोकतांत्रिक केवल नाम मात्र का रह जाएगा। महत्व इसके क्या होंगे? जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, प्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ जाती है, शासन में पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ज़रूरी है, सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध होता है, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत को बल मिलता है। इसलिए चुनाव और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरा है। ये तो आपके हिंदी मीडियम। अब आगे आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 हो जाएगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। तो मैं अगर इसको ज़्यादा करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख करके आराम से यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो आप यहाँ आराम से इसको रोक करके यहाँ आराम से स्क्रॉल करके इसको आप यहाँ लिख लेंगे। In the system political parties received seat in proportion to the total percentage of the votes they secure. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज़ द सीक्रेट वोट सिस्टम क्या है? आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई हैव
सीट भी रिजर्व इन लोकसभा में किसके लिए सीट आरक्षित की गई, तो अभी बताया गया था हिंदी मीडियम वाले में SC और ST के लिए। नेक्स्ट है राइट टू एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल इलेक्टोरल सिस्टम, कौन कौन से दो उसके रोल हो सकते हैं, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिलिमिनेशन कमीशन, तो यहाँ इसका ये पूरा आंसर दिया हुआ है कि किस तरीके से बॉडी इंडिपेंडेंट होती है और किस तरीके से ये इसकी बाउंड्रीज सीमा का करती है। नेक्स्ट है राइट फॉर, ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो 4 मार्क्स के हैं। यहाँ से देखो राइट फॉर इम्पोर्टेंस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ना, तो ये करता है इक्वलिटी की बात करता है, पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस की बात करते हैं है ना, तो आप यहाँ आराम से ये लिख सकते हैं स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी ऑफ द प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ चेंज कर लेंगे, या क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द 4 मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना है ना, उसके बाद ये रेगुलर कराना है, फिर आपके पॉलिटिकल जो पार्टियां उनको सिंबल्स देने हैं और कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना है तो किस तरीके की धांधलीबाजी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द डेमोक्रेसी दैट वाज एस्टेब्लिश इन द एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट, तो यहाँ आप इसको रोक करके आप आराम से यहाँ पर क्वेश्चन कर लेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा, के विधानसभा लोकसभा बनने के लिए कितने एज चाहिए हो, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो वो 25 वर्ष का नागरिक हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो, बैंकरप्ट दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, इस तरह कुछ, और ये किसी प्रॉफिट के पद पर ना हो। नेक्स्ट है राइट द नोट इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, इस तरह से यहाँ ये लिख देंगे आप इसको रोक करके। अब ये जो है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये वाले 2-3 क्वेश्चन होंगे। डिस्क्राइब एनी 6 सजेशन टू इम्प्रूव द इंडियन इलेक्शन सिस्टम, तो पहले स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, दूसरा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्शन लॉ, ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंडिंग, इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे। वोटर अवेयरनेस कैंपेन, लास्ट में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस एंड द सिक्योर द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम शुड बी यूज टू इंश्योर दैट द फेयर पोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस, तो उसका प्रोसेस क्या है, तो ये लिख सकते चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन इंडिया है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन यूजुअली रिटायर्ड टू सिविल सर्वेंट ऑफ द हाई रैंक, उसके कार्य जो होते हैं कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, प्रिपेयरिंग द अपडेटिंग जो इलेक्टोरल होता है उसको वोटिंग जो लिस्ट होती है उसको करना, अलॉटिंग सिंबल अलॉट करना पार्टियों को, और मॉनिटरिंग ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंस, इंश्योर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से कितना खर्चा हो रहा है और कोई अच्छा सा उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये सारी बातें वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया है ना, तो इस तरह से ये पूरा लिख देंगे। नेक्स्ट है हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, every citizen of the India aged 18 above has the right to the vote, single member of constituency, fast the post system, candidate with the most of the vote win, independent election commissions, a free constitution body that ensure free and fair election, secret ballot paper, reservation for the seats, certain the constituency are reserved for the scheduled caste and scheduled tribe। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द डेमोक्रेसी आर 2 साइड्स ऑफ कॉइन एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट ऑल्सो इम्पोर्टेंट इलेक्शन ऑफ द, तो यहाँ जो है आप स्क्रॉल करके इसको भी कर लेंगे। तो ये आपके थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, तो जो हिंदी का हिंदी में लिखेगा, जो इंग्लिश का वो इंग्लिश में लिखेगा। ऑप्शन वाले
आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें दोस्तों में और लाइक करें। धन्यवाद।